पंजाब की राजनीति इन दिनों फिर से उबाल पर है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सत्ता को लेकर अटकलों का दौर अब तेज हो चुका है। इसी बीच गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक ऐसा दावा किया है जिसने राज्य की सियासत में अब हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि पंजाब की मौजूदा सरकार संकट में है और आने वाले समय में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अंदरूनी संकट से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे पार्टी छोड़ सके। आपको बता दें, ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज चल रही थी। रंधावा का यह दावा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लेता है और ये संकेत देता है कि सत्ता संतुलन में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। इसी दौरान रंधावा ने उन अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी जिनमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने साफ शब्दों में इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और खुद उनके समेत 4 कांग्रेसी सांसदों के भाजपा से संपर्क की बातें पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का कोई भी मौजूदा सांसद या विधायक पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। रंधावा के इस बयान का मकसद साफ था, कांग्रेस में किसी भी तरह की टूट या अस्थिरता खबरों को सिरे से खारिज करना और पार्टी की एकजुटता का संदेश देना। अब रंधावा ने कहा कि जहां कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, वहीं आम आदमी पार्टी के अंदर हालात बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कई नेता मौजूदा हालात में संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो पहले अन्य दलों जैसे कांग्रेस और शिंदोमरी अकाली दल का हिस्सा रह चुके हैं और अब सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा, गद्दारों ने गद्दारों से गद्दारी की है। ये बयान साफ तौर पर राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है जो आम आदमी पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, रंधावा ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनकी वर्तमान स्थिति सभी के सामने है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान का संकेत उन नेताओं की ओर था जिन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा और बाद में राजनीतिक रूप से अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए। ये बयान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी के प्रति वफादार रहने का संदेश भी देता है। अब राजनीतिक आरोपों के साथ साथ रंधावा ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य के डीजीपी गौरव यादव को सीधी चुनौती दी और कहा कि उनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। रंधावा के अनुसार राज्य में नशा तस्करी और गैंगस्टर गतिविधियों के अलावा अब उग्रवाद भी दोबारा सर उठाने लगा है। उन्होंने हाल ही में रेल ट्रैक पर हुए धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि ये स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को लेकर भी रंधावा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह सत्र मजदूरों के हितों में बात करने के नाम पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे असली मकसद राजनीतिक लाभ देना है। उनके अनुसार सरकार इस सत्र के जरिए अपनी छवि सुधारने और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।